Hello everyone, welcome back to Boundless Learning. The topic for today's video is types of respiration. So till the last video we have discussed what is respiration, how is the process of respiration taking place in our bodies, and we have also discussed two important topics, two important concepts, which were what is ATP and what is the difference between breathing and respiration. So today let's start with types of respiration. There are majorly two kinds of respiration. First one is aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. Aerobic respiration, as the name suggests, takes place in the presence of air, particularly oxygen. And anaerobic respiration, जिस भी word के आगे ये an लग जाता है, it simply means that thing is not present or not available. So anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen or in the absence of air. Further, we have the differences between aerobic and anaerobic respiration. This is very important, or in general this topic is very important from your both point of view. A lot of questions are asked from this topic. So let's discuss the differences between aerobic and anaerobic respiration. Firstly, the first point says that breakdown of glucose in the presence of ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल है इसीलिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में ही होगा. एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, सो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब आप पूछोगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है? हमने अभी तक तो यही पढ़ा कि ग्लूकोज हमेशा ऑक्सीडाइज होता है ब्रेकडाउन होने के लिए, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता लेकिन तब भी हमको एनर्जी तो चाहिए. ऑल्दो थोड़ी कम एनर्जी मिलती है एनारोबिक रेस्पिरेशन से, जो अभी हम आगे फर्दर पॉइंट्स में देखेंगे, बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है क्योंकि उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज एंड प्रोडक्ट्स. जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे वी हैव 3 एंड प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. जो हमने नॉर्मल एक रेस्पिरेशन का इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन देखी थी, उसमें यही था दैट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ऑन द अदर हैंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारा एंड प्रोडक्ट क्या होगा? इट विल बी इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. या तो ये चीज बन सकती है अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो इन एनिमल्स. ऑन द अदर हैंड लैक्टिक एसिड और एनर्जी मिलती है अगर प्लांट्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा हो. फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन में वी गेट 38 ATP ऑफ एनर्जी एंड एनारोबिक में वी ओनली गेट 2 ATP. यही मैंने आपको एक फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ब्रेकडाउन हो सकता है क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, बट वो एनर्जी बहुत ज्यादा कम अमाउंट में रिलीज होती है. एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज द माइटोकॉन्ड्रिया. दोनों में ही ब्रेकडाउन होता है. सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इनटू 3 molecule of pyruvate into 2 molecules of 3 carbon pyruvate in the cytoplasm. वो पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में माइग्रेट करेगा, वहां पर जाकर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन या फर्दर ब्रेकडाउन होगा. एंड एरोबिक रेस्पिरेशन केवल साइटोप्लाज्म में ही होती है. लास्टली दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट कि क्या एग्जाम्पल्स है. सो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, most of the plants, human beings and several bacteria and fungi. On the other hand, anaerobic respiration is seen in yeast, which is a type of fungi. yeast वही है जो हम अपने ब्रेड्स वगैरह में बेकिंग के लिए यूज करते हैं. कुछ एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो एनाएरोबिकली रिस्पायर करते हैं. एंड मसल सेल्स ड्यूरिंग हेवी फिजिकल एक्सरसाइज. दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इससे एक गिव रीजन क्वेश्चन आता है जो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो मसल सेल्स के पास जब एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं होता, जब हम बहुत ज्यादा हेवी फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, रनिंग हो, उस टाइम पे हमारी बॉडी के पास सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एटीपी जनरेट कर सके. इसीलिए उस टाइम पे हमारे मसल सेल्स एनाएरोबिकली रिस्पायर करने लगते हैं. और
एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल से क्या प्रॉब्लम आती है, क्या कंडीशन होती है, वी डिस्कस लेटर. सो ये रिएक्शन है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, कि एरोबिक रेस्पिरेशन के ये उसके एंड प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो कि एंड प्रोडक्ट्स हैं उसके, जो हमने अभी डिस्कस किए थे. सो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब कंबाइन करते हैं, दे गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड यूजेबल एनर्जी. 38 ATP ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का सीधा ब्रेकडाउन हो जाता है. अब ऑक्सीजन तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, ऑक्सीजन की अनअवेलेबिलिटी में ये चेंज हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी. कितना एनर्जी मिलता है हमें? ओनली 2 ATP. Now this is a very important question, which is why do we feel our muscle cramps after heavy physical exercise? ये जो लोग जिम जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, कि उन्होंने नोटिस किया भी होगा काफी बारी हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है आफ्टर वी डू हैवी फिजिकल एक्सरसाइज. तो ये किस वजह से होता है? जब हम हेवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो साइकिलिंग हो, रनिंग हो, वेट लिफ्टिंग हो, बॉडी इज ऑफन डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन. बॉडी के पास ऑक्सीजन सफिशिएंट अवेलेबल नहीं होता. नो सफिशिएंट ऑक्सीजन इज अवेलेबल. उस वजह से क्या होता है? द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई. अब अगर हम इतनी ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी के पास सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड है, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी जो मसल सेल्स है वो एनारोबिकली रिस्पायर करती है ताकि वो इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड को फुलफिल कर सके. अब हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए. एनर्जी कैसे मिलेगी? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से. अब ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है. तो उस टाइम पे क्या होगा? हमारी बॉडी बोलेगी कि बिना ऑक्सीजन के ही मैं एटीपी प्रोड्यूस करने की कोशिश करती हूँ. ऑल्दो वो जो एटीपी या एनर्जी प्रोड्यूस है वो बहुत ज्यादा कम होगी, बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग. तो इस केस में क्या होता है? इस केस में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड. यहाँ पे हमारा ग्लूकोज है विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड. ड्यूरिंग द लैक ऑफ ऑक्सीजन और ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ये चेंज हो जाता है इनटू लैक्टिक एसिड एंड एटीपी. लैक्टिक एसिड भी एक 6 कार्बन कंपाउंड ही है. और कुछ टाइम पे काफी बारी क्या होता है, यही जो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है हमारे मसल सेल्स में, यही हमारे मसल सेल्स में अक्यूमुलेट हो जाता है, कॉजिंग मस्कुलर क्रैम्प्स. तो अगर कोई पूछे कि हमको मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं आफ्टर हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, तो इसका रीजन ये है कि जब हम बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा हाई होती है, क्योंकि ऑक्सीजन एनर्जी डिमांड हाई है और हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है. वी आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन बट आवर एनर्जी डिमांड फॉर द बॉडी इज हाई. इसलिए हमारे मसल सेल्स अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन ताकि वो इस इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड को फुलफिल कर सके. इस केस में क्या होता है? इस केस में ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. और जब लैक्टिक एसिड बनता है हमारी मसल सेल्स में, दिस लैक्टिक एसिड गेट्स अक्यूमुलेटेड इन आवर मसल सेल्स कॉजिंग मस्कुलर क्रैम्प्स. इसी मस्कुलर क्रैम्प से हमें रिलीफ मिल सकता है बाय टेकिंग अ हॉट वाटर बाथ. ठीक है. अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक बार अगर हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करी तो हमारी बॉडी को वापस से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, विल बी फॉरएवर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन. दिस विल नॉट हैपन. तो जब वापस से हमको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलता है, लैक्टिक एसिड वापस से कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. So this was the whole process, or this was the types of respiration, and we have even discussed the most important question, which is why do we feel our muscle cramps after heavy physical exercise. ये question काफी बारी आया हुआ है and इस बार भी इसके आने के बहुत ज़्यादा chances हैं, because this is a very good give reason question which can be asked. So this was all for today's video. Thank you so much for watching, and we'll be discussing the 3 oxidative pathways of glucose in the next video. So kindly stay tuned, kindly subscribe to the channel, share it with all your friends, and if you have any doubts or you have any more questions related to this topic or any other topic of your syllabus, you can comment or you can email me on the email ID. Thank you so much for watching. Keep learning.